हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 343। तो अगर आप 343 सर्च करेंगे तो ही आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगी, मतलब मिलेंगी। नहीं तो GR ब्लॉग्स करके करेंगे तो फिर वो GR ब्लॉग्स से बहुत ही लोग हैं, तो इसीलिए GR ब्लॉग्स 343 ये करके आप प्लीज़ सर्च करें तो आपको मेरी जो चैनल है वो मिल जाएगी। तो आज का दिन है और पहली बात आज है एकादशी, तो आपको एकादशी की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। जो भी लेडीज़ हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, वो एकादशी का व्रत आज रख रही होंगी, तो उन सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो। तो आज मैंने भी एकादशी का व्रत रखा है और मेरे घर में सभी लेडीज़ रखती हैं, तो मैंने भी रखा है और वही पूजा पाठ करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने ये आज का नया दिन। तो यहाँ पर मैंने मंदिर साफ़ किया और भगवान के सारे बर्तन धुले, उनके कपड़े बदले। उसके बाद मैं चली आई हूँ। मुझे यहाँ पर इसका एकादशी व्रत का जो कथा होता है, पाठ होता है, वो भी करना होता है। तो ये सब मैंने करके फिर पाठ शुरू किया और ये पाठ काफ़ी लंबा चला। ये 17 पेज का ये पाठ था इसमें, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। और इसके बाद मैंने आरती की, तो मैं आपको आरती का ही दिखा रही हूँ। और 1 घंटे मुझे मतलब लग गए थे पाठ करने से लेकर और सफाई करने तक, उसके बाद जो है उनकी आरती करने तक, तो 1 घंटे तो लग ही गए थे। तो इधर मैं अपनी आरती भी कर ली और वही है, सुबह का टाइम है तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना ही होता है।
और इधर मैं किचन में भी आ चुकी हूँ और मैंने अपनी वो जो चिप्स है वो भी फ्राई कर लिए थे। और उसके बाद ये मूंगफली धुल कर रख दिया था मैंने, थोड़े इसके पानी निकल गए हैं, तो फिर मैंने इसको भी थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, क्योंकि मूंगफली को हमेशा धुलकर ही फ्राई किया जाता है, नहीं तो फिर उसमें बहुत गंदगी रहती है मूंगफली में। अगर आप डायरेक्ट फ्राई करते हैं तो उसमें देखेंगे कि आप कि नीचे घी के नीचे कितनी गंदगी बैठी होती है, तो वो देखकर ही खाने का मन नहीं करता। अगर आप इस तरह से धुल करके उसको करते हैं तो आपका घी भी साफ़ रहती है और वो खाने में भी मतलब ठीक ही है, सफाई के साथ ही तो उसका व्रत का खाना कुछ भी बनना चाहिए। तो इसीलिए इसको धुलकर ही फिर उसको छानने के लिए रख दिया जाता है, उसके बाद इसको फ्राई किया जाता है। तो इधर मेरी ये भी फ्राई हो चुकी है, मूंगफली भी फ्राई हो चुकी है और दूध भी उबल चुका है, और इधर मैंने चाय भी रख दी है। और इधर मैं अपने ये आलू भी फ्राई करूँगी इसी में। तो आलू के लिए मैंने ये जीरा, ये व्रत का ही ज़ीरा है, मतलब ये साफ़ ज़ीरा है, इसको अंदर रखती हूँ, इसको ये अपनी किचन में नहीं रखती। जब ये छोटे बर्नी में, ये छोटे जार में मेरा ख़त्म हो जाता है तभी इसको लाकर फिर इसमें फिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुट्टू के आटे का कुट्टू है, कढ़ाई है, तो इसको भी ग्राइंड करके और इसका हलवा बनाना है। तो जब तक इधर मेरे आलू भुन रहे हैं तब तक मुझे उस छोटी कढ़ाई मैंने निकाल ली, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता, नहीं तो अगर एक ही कढ़ाई में सब कुछ करने चलो तो फिर तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और इधर मम्मी भी बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको भी टाइम से ही देना होता है, क्योंकि उनको दवा खानी होती है, तो वो व्रत में भी दवा लेती ही हैं अपना। तो इसीलिए जल्दी जल्दी करके इसमें छोटी वाली कढ़ाई में थोड़ा सा साबूदाना भी मुझे फ्राई करना था। और मुझसे ज़्यादा तो बच्चों को पसंद है, और इसी में मुझे ये अपने जो कुट्टू है, कुट्टू का आटा है, वो भी इसको थोड़ी ज़्यादा ही लगता है इसमें, तो तभी अच्छे से फ्राई भून पाता है वो। तो इसमें भी जितना ही था, मैंने केवल 2 बार साबूदाना फ्राई किया, उसके बाद मैंने सारे घी में ही अपना ये डाल दिया साबूदाना, वो कुट्टू का आटा जो है। ज़्यादा ये इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है, भगवान से ज़्यादा। बेटा लो, क्या खानी है? आज आराध्या कह रही है कि अच्छा हुआ आज संडे, स्कूल नहीं जाना है, नहीं तो आप बनाकर खा लेती। आराध्या और ये व्रत का सामान तो सबको पसंद आता है, बच्चे हुए चाहे बड़े हुए, सबको ही पसंद आता है। आज नहीं करता है, एकादशी है, एकादशी के दिन बाल नाखून नहीं कटाया था। और जब अच्छे से ये कुट्टू का आटा जो है, जब अच्छे से काफ़ी अच्छे से भुन जाती है, तो इसमें सौंधी सौंधी महक आने ही लगती है, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा गोल्डन हो जाता है। तो इसे पता चल जाता है कि हाँ ये अच्छे से भुन गई है। तो इसी चीज़ पर एकदम गैस को एकदम स्लो कर देना है, एकदम इसको सिम करके, और फिर इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डालनी है। जिसको सूखा हलवा खाने का मन करता है उसमें थोड़ा कम पानी जाता है, जिसको थोड़ा गीली टाइप का खाने मन करता है वो मतलब ज़्यादा ही पानी डालता है। तो अगर लपसी टाइप का आपको बनाना है, एकदम ही वैसा बनाना है, गीला बनाना है, तो फिर पानी आपको ज़्यादा लेनी पड़े। लेकिन यहाँ पर मुझे जमानी है इसकी बर्फ़ी, लेकिन अभी तो लेट हो रही है, मतलब अभी तो वैसे ही दे दूँगी, लेकिन बाद में इसका बर्फ़ी भी जमा दूँगी, और इसको पीस करके खाओ तो वो और अच्छा लगता है खाने में भी, देखने में भी। तो इसलिए मुझे ये थोड़ी सूखी रखनी थी, ज़्यादा ना गीली ना ज़्यादा ये, क्योंकि फिर इसको उसी फॉर्म में आ जाता है। आप इसको थाली में जमा दीजिए तो फिर वो ऐसे ही शेप करके कटता है, तो वो अच्छा भी लगता है, बच्चे भी खा लेते हैं। तो इधर वही उसको, और यही है इसमें पहले चीनी डलता है, जो हलवा है उसमें पहले चीनी डाल दीजिए आप, और उसके बाद ही पानी डालिए, तो फिर आपके कभी लम्स नहीं पड़ेंगे उसमें। अगर आटे का भी बना रहे हैं आप तो यही ट्रिक है, और पहले चीनी डालकर फिर तुरंत उसमें पानी डालकर चलाना शुरू कर दीजिए, तो वो क्या होता है, चीनी भी मेल्ट होती रहती है, और उसके साथ साथ वो घुलने नहीं पाता है, एक साथ गांठें नहीं बनती, उसमें लम्स नहीं आते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। आप पहले चीनी डाल दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे पानी करके एकदम गैस को एकदम सिम कर दीजिए, आपको बंद भी नहीं करना पड़ेगा इसमें, सिम करके और करेंगे आप तो आपके एक भी लम्स नहीं पड़ेंगे, और आपके हलवे बहुत ही परफेक्ट बनेंगे।
तो और इसमें मैंने इलायची भी डाल लिया था बाद में, चीनी और ये डालने के बाद फिर उसमें लास्ट में इलायची डाला था। ये इलायची डाल रही हूँ, इलायची का पाउडर जो मैंने कल ही कूट करके रखा था, कल नहीं परसों कूट करके रख दिया था, मतलब ये ग्राइंड करके रख दिया था चीनी के साथ, तो वही डाल देती हूँ। आलू चिप्स लेना होगा तभी खाना होगा तभी लेना। लाओ हमको आलू चिप्स, हमको आलू चिप्स चाहिए, हमको आलू चिप्स साबुदाना भी चाहिए और हमको ये भी चाहिए। पापड़ नहीं खाने ये चाहिए? नहीं, हमको चाहिए हलवा लो आद्या। हलवा, हलवा जल्दी। आटा का है? अब कौन सी बात हुई? कौन सी बात हुई मम्मा? आटा का है ना मम्मा? हाँ आटा का। नहीं आटा का नहीं, सूजी का है। ये दे? हाँ नमक डालिए। सब में पड़ा है, उसमें पड़ा है। चम्मच ले लो। ये वीनू की प्लेट लग गई है। मम्मी को भी दे दिया, वीनू, आराध्या, अब मेरी बारी है। आज मुझे खाना नहीं बनाना, आज मैं खाना बनाऊंगी नहीं, क्योंकि आपका बचा है सब्जी और अभी उसका आटा भी बचा है, तो वही उसी का चाहे पूरी हुआ या फिर पराठा भी बच्चों को बना कर दे दूँगी, अगर उनको भूख लगी तो। लेकिन फिर आज की टाइम के लिए कुछ नहीं बनाना है मुझे, वो बनेगा रात को ही बनेगा, शाम को, शाम के टाइम को। साथ में रख दो तो ख़राब नहीं होते, काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होते, 10 दिन 15 दिन आराम से चल जाते हैं। तो इस तरह से वो सड़ते भी नहीं है, ना ही सड़ते हैं ना ही सूखते हैं।
अगर आप इस तरह से मिर्च को धुलकर और उसको रख देंगे सूखने के लिए, जब अच्छे से सूख जाएगी तो फिर इसको आप इसका ये डंठल तोड़कर, इसको इसकी डंडी यही है मेन, यहीं से ही सड़ना शुरू होता है। कोई भी चीज़ है उसके डंडी से ही वो उसकी सड़न शुरू हो जाती है। तो आप इसी को निकाल देंगे तो फिर ये जो सड़ने का प्रोसेस है वो रुक जाता है यहीं पर ही, और आपकी ये महीनों तक अच्छे से चल जाती है। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि हाँ ज़्यादा आ जाता है। अगर ये मिर्च मतलब 1 पाव, तो 1 पाव तो लगनी नहीं है, या फिर ज़्यादा ही क्वांटिटी में आ गया तो फिर ऐसे स्टोर करके आप रखेंगे तो आपकी मिर्च कभी जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो इस तरह से भर के आप रख दें, और इसके नीचे मैंने कपड़ा भी लगाया हुआ है। इस तरह से एक कपड़ा आप लगा कर रखें ताकि ये इसका जितना भी मॉइस्चर है कपड़े में सोखता रहे। तो इस तरह से आपकी मिर्च कभी ख़राब भी नहीं होंगी जल्दी। और यही ट्रिक है, जो धनिया का पत्ती आता है उसको भी स्टोर करने का यही ट्रिक है। आप उसको अच्छे से धुल लें, वॉश कर लें, उसके जितने भी डंडी है उसको कट करके और इसको सूखने के लिए रख दें। थोड़ा 1 दिन पानी उसका निकल जाए, उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा बिछाकर फिर उसको रखेंगे। अगर धनिया की पत्ती को भी इस तरह से स्टोर करेंगे, आपके 15 दिन 1 महीने तक धनिया की पत्ती ख़राब नहीं होगी, ना सड़ेगी ना पीली पड़ेगी। और मुझे आज बनाना है वो कुटू का आटा है, उसी का पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो उसी के लिए मैंने ये कल ही मंगा लिया था केला। तो इसको भी रखना है बॉयल होने के लिए, पर अभी नहीं, शाम के टाइम में रखूँगी साथ में ही। तो अभी तो इसको धुल के और ऐसे रख दूँ थोड़ा इसका पानी निकल जाए। मेरा जुड़ा ऐसे बनता नहीं है जल्दी, आज बन गई। मेरे बाल छोटे हैं थोड़े, इसी वजह से छोटे भी हैं और थोड़े से घने से हैं, इसी वजह से जुड़ा मेरा बनता नहीं है। और किचन में साड़ी पहन कर काम करना वाकई बहुत, और जो बर्तन निकले साथ के साथ में आदत के भी अच्छे रहते हैं, थोड़ा बोझा कम हो जाता है अपना ही। तो कोई भी काम हो आराम से उसको रिलैक्स होकर कर सकते हैं। एक जगह पे जब माइंड सेट रहता है कि हाँ यहाँ से मुझे कुछ करना है, तो उसमें और भी अच्छे से माइंड लग पाता है। कोई भी काम हो वो अच्छे से ही हो पाता है। तो अगर आपका दिमाग किचन में रहेगा तो आप बाकी का काम कैसे ही कर पाएंगे। तो इसके लिए अच्छा है पहले एक जगह से निपट लो, फिर दूसरी जगह पर लगो। तो आज मैंने सोचा है मुझे अपने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ये था, मुझे सिलने का मन कर रहा था ब्लाउज़, और ये ब्लाउज़ भी मैंने खुद ही सिला था। बट वही है, थोड़ी सी फिटिंग में दिक्कत आ जाती है, और ये कुछ ज़्यादा ही फिटिंग हो गई मुझे। पहले मतलब जब सिली थी 2 साल के पहले तो फिर ठीक आ रही थी, फिर 2 साल के बाद आज मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, तो इसमें थोड़ी मुझे टाइट सी लग रही है। ये हाथ भी थोड़ा टाइट लग रहा है, यहाँ से भी थोड़ा टाइट लग रहा है, और इसी वजह से यहाँ का शेप बहुत ही बेकार सा आ रहा है। तो फिर भी मैंने आज निकाली पहनने के लिए, फिर मेरा मन था तो इसलिए मैंने पहन ली, और इसी वजह से मुझे कुछ और थोड़ा बंदिश लग रहा है, टाइट सा लग रहा है। तो ये साड़ी जब इसका डिज़ाइन किसी का ऐसा है, ये मैंने ही बनाया था। तो वही होता है कि मतलब मैंने कभी ब्लाउज़ नहीं सीखा, मैंने ब्लाउज़ सिखाई भी नहीं, बट हाँ थोड़ी सिलाई सीखने की कोशिश की थी। तो गई 2 महीने शायद गई थी। तो फिर उसके बाद
उनका वो मुस्लिम थी, तो उनका रमज़ान चालू हो गया था। हाँ, ये जुलाई के टाइम पर ही रमज़ान चालू हो गया, तो उसी में ही महीने 1.5 महीने जो भी मतलब गई, क्लास का टाइम आया ही नहीं था उस समय। तो फिर वही है, हल्की फुल्की कटिंग वटिंग बताई थी, फ्रॉक हुआ बच्चों का, और ये सूट वगैरह हो गया, प्लाजो का, सलवार, ये सब बता रही थी। उसी समय मतलब ये था कि वो उन्होंने कहा कि अब बाद में आना 1 महीने बाद। तो फिर 1 महीने बाद में क्या आना, उसके बाद हम लोग की क्लासेस भी चालू हो गई थी। कितनी BA में मैंने लिया था इंग्लिश का, BA इंग्लिश लिटरेचर मेरा इंग्लिश था, तो इंग्लिश से मैंने किया था। उसके बाद फिर वही होता है, कोचिंग क्लासेस चालू हो गए थे, तो फिर वहाँ जाना लग ही नहीं पाया। और उसके बाद जब 3 साल तो मुझे ऐसे ही निकल गया, मतलब 2 साल। सेकेंड ईयर में मैंने, हाँ सेकेंड ईयर में गई थी सिलाई सीखने के लिए, तो नहीं हो पाया। फिर थर्ड ईयर में भी यही था, नहीं हो पाया। उसके बाद मेरी शादी ही हो गई तो फिर मैंने सिलाई पूरी सीखी ही नहीं थी, बट मेरा मन था सीखने का। और लेकिन यही है कि थोड़ा नहीं सीख पाई, बट वही है, थोड़ा मन करता है कभी कभी। तो अब खुद का ही बनाती हूँ, और मतलब अपना रहता है, तो ये होता है कि ख़राब हो गया तो भी कोई बात नहीं है, अपना ही है। बट दूसरे का मैं कभी नहीं बनाती हूँ, मैं खुद भी बनाती हूँ। तो फिर अपने ब्लाउज मैं बनाती हूँ। मम्मी का भी बनाया है मैंने, मतलब सास का भी बनाया है 2-3, लेकिन उसके बाद फिर मैंने हाथ में लगाया कि कुछ जब बनाओ कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। लेकिन आज मेरा फिर से मुझे गुस्ताखी करनी है, मतलब मेरा मन हो रहा है बनाने का। एक सिंपल सी साड़ी पड़ी हुई है, तो उसी का बनाना है। और यहाँ पर मेरी किचन, फिर यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब घर का सारा काम हो चुका है जो भी है, सारा बर्तन भी साफ हो चुका है। भगवान, तो अब इन कामों से फ्री होकर अब मैं चलूँगी अपने रूम में। तो इधर कपड़े भी सारे सूख रहे हैं। और इधर ये बाहर का साइड है, और ये इधर पुराना घर है पीछे। तो ये मैंने आपको नहीं दिखाया है, कभी नहीं दिखाया। अभी इधर कैमरा इधर आई ही नहीं दिखाने के लिए। तो बस यही है, ये यहाँ से ही हमारा इंट्रेंस यही है, मतलब पीछे का गेट है ये। तो सारा मतलब यहाँ से इधर से आना जाना होता है। बाहर तो दुकान है, तो दुकान में तो बहुत कम ही आ जाना हो पाता है। ये पीछे की साइड से ही सभी आते जाते हैं। आपको फिर बाहर की गली दिखाती हूँ। अभी तो बहुत धूप है। अभी बहुत धूप है, शाम के टाइम दिखाऊंगी कभी। इधर सारा कबाड़ रखा रहता है, हम लोग के यहाँ का जितना भी कबाड़ा निकलता है सारा इधर ही रहता है। चलती हूँ घर में। हाँ, गर्मी काफ़ी तगड़ी वाली है अभी इधर आ चुकी हूँ अपने रूम में। हाँ, यहीं पर थोड़ा चैन मिलता है, ठंडा ठंडा। चलो बच्चों, ओ बच्चों आओ, हमारा कंघी कर दे, अब अपना भी कर दे, तुम्हारा भी कर दे। विनो आ जाओ, बदमाशी नहीं करो। हाँ, तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मैंने आज सुबह से आज ही की वीडियो है और आज ही जाएगी, मतलब एकादशी के दिन की है और एकादशी के दिन ही जाएगी ये, क्योंकि मैंने इसलिए कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, पहले से वीडियो कोई नहीं रखी, क्योंकि मैंने सोचा ही था कि कल ही वीडियो शूट करके और कल ही वीडियो डालूँगी। तो अभी मैं डाल दूँगी 1 घंटे के करीब में मेरा वीडियो पड़ जाएगा। और टाइम हो रहा है अभी
3 बजे का। तो 3 नहीं 2। हाँ जी 2 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये 3 से 3:30 के बीच में आपको ये वीडियो मिलेगी। तो अभी चलूँ फिर से जल्दी जल्दी इसकी एडिटिंग कर लूँ, उसके बाद अपने काम पर लगूँ। और जो आगे का वीडियो है वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय बाय।